ओम शांति। आज मुरली मंथन की बातों से एक बात हम कहना चाहते हैं। अमृत वेला। अमृत वेला सभी बाबा के बच्चे करते हैं अपने अपने शक्ति अनुसार। तो ऐसा हम क्या करें जो हमारा अमृत वेला पावरफुल हो, क्योंकि जैसे सूर्य उदय होता है और पशु पक्षी उड़ जाते हैं, कोई मॉर्निंग वॉक करता है, कोई अपनी जॉब पे जाता है, तो हम भी बाबा के बच्चे अमृत वेला सबसे पहले उठते हैं, संसार से भी पहले। क्यों जरूरी है अमृत वेला? जैसे हम मकान बनाते हैं तो उसकी नींव मजबूत होती है तो मकान टिकता है। तो बाबा ने जो मुरली में कहा था कि दिनचर्या सेट करो, वरदान था ना, तो उसी में बाबा ने कहा कि अनेक काम आप कर सकते हो। अगर हम युद्ध में जाते हैं और युद्ध में अगर हमारे पास हथियार ना हो, जैसे द्वापर युग में युद्ध जब करते थे तो उसमें हथियार नहीं होते तो क्या हार हो जाती थी, भले हम कितने शक्तिशाली हो, क्योंकि दुश्मन हमें घेर लेता था। ऐसे हमें अमृत वेला एक हथियार है हमारा, जो हमारी बहुत चीज़ों से रक्षा करता है। बहुत चीज़, जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट होना होगा भी तो भी आपको टचिंग आ जाएगी कि हाँ, अपन को थोड़ा इधर चलना चाहिए। और उसके बाद जो इविल सोल्स है, जैसे एक्सीडेंट अभी बहुत हो रहे हैं, अभी थोड़े दिन पहले एक प्लेन क्रैश हो गया नेपाल में, और डिप्रेशन की वजह से भी अभी बहुत आत्माएं आत्महत्या कर लेती है। उसके बाद देखो हॉस्पिटल में भी काफ़ी लोग मर जाते हैं, कई बच्चे जन्मते ही पेट में मर रहे हैं, क्योंकि आत्माएं जल्दी जल्दी परम धाम से आ रही है। क्योंकि ज्ञान बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म। इसके लिए बाल से भी पतली बुद्धि चाहिए, इतनी सूक्ष्म बुद्धि, क्योंकि सूक्ष्म वतन भी सूक्ष्म है ना, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए भी मन बहुत सूक्ष्म चाहिए, और बाबा तक पहुँचने के लिए तो उससे भी बिंदु स्वरूप सूक्ष्म चाहिए। तो हमें अपनी दिनचर्या को सेट करना पड़ेगा। और कौन कर सकता है? जिसको खुद पर विश्वास हो, एकदम डीपली विश्वास हो कि मुझे सर्वशक्तिवान भगवान मिला है, जिसको इतने धर्म के लोगों ने पुकारा। वो ब्रह्मा बाबा यानी श्री कृष्ण है। ब्रह्मा बाबा, मैं साधारण नहीं हूँ, मैं सतयुग में जा रहा हूँ, जा रही हूँ, एकदम डीपली। जैसे आप हलवा बनाते तो कितना उसको उकालते हैं, एकदम उकालते हैं ना, गरम करते हैं। ऐसे अंदर से पूरा जब तक आप डीपली नहीं जाएंगे तब तक नहीं हो सकता, जब तक फाउंडेशन नहीं हो सकता। उसके लिए कोई ये बोलते हैं हमें टाइम नहीं मिलता, हम 11 बजे सोते हैं, 12 बजे सोते हैं। आप भले रात को 1 बजे भी सोए, लेकिन आप उस समय 1-2 बजे से कर सकते हैं, है ना, क्योंकि 12 से कई करके सो जाते हैं तो वो तमो प्रधान टाइम होता है।
और भगवान जो वाइब्रेशंस देते हैं, जैसे सूरज की रोशनी सुबह ही आती है ना, रात को नहीं आती, उसी तरह बाबा की किरणें उस समय आती है। तो आप अपनी दिनचर्या में ये देखें कि कहाँ व्यर्थ चल रहा है, कितना हम देह में आए, ट्रेन में सफ़र करते, बस में, मेट्रो में, शॉपिंग मॉल में, सब्जी लेते हुए, किसी से बात करते हुए, काम करते ऑफिस में। एक अच्छा सा अनुभव है, छोटा सा। एक बाबा का बच्चा ज्ञान सरोवर आया था, लंदन से आया था। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि दादी हमारा तो 30% ऑफिस में चला जाता है, 20% ट्रैफिक में चला जाता है, 20% घर में ही बातों में चला जाता है, तो टाइम परसेंटेज। तो दादी ने कहा कर्म करते हुए आप बाबा को याद करो। लेकिन कहना अलग चीज़ है, क्योंकि याद करना मीन्स याद का जो उल्टा शब्द है हिंदी का, वो दया है। तो बाबा दया हम मांगते हैं ना भक्ति में, भगवान रहम करो, तो यहाँ जब हम याद करेंगे तब दया आएगी। तो उसके लिए आप अपना एक चार्ट बनाए कि मैं कितना व्यर्थ गया, कितना मैंने कितनों को कहाँ देखा, उसकी शक्ल में कहाँ देखा। क्योंकि पहले के समय में जब भोग मिलता था, दीदी लोग देते थे तो दृष्टि देते थे, बहुत गहरी दृष्टि देके हाथ में भोग दिया करता था। पर आजकल देखो समय इतना जल्दी चल रहा है कि आजकल टाइम नहीं है, सेंटर पर भी सेवा इतनी हो गई कि फटाफट भोग दिया जाता है। नहीं तो पहले बहुत। तो आप जो भी संगठन में रहते हैं, आप एक तो दृष्टि देने का अभ्यास करें, गहराई से खुद को देखें, एक दूसरे को दृष्टि देते जाए। जो भी सेवा केंद्रों में है, दृष्टि का प्रोग्राम रखें कि आधा घंटा दृष्टि लेनी है, उससे भी एकाग्रता बढ़ती है। उसके बाद देखिए, मम्मा थी जो सुबह उठ के सकाश देती थी। हम तो अपने लिए योग करते हैं, लेकिन मम्मा तो जो विश्व महाराजन बनेगा वो पूरे ग्लोब को सकाश देता है। तो एक दिनचर्या सेट करें और सोने से पहले बाबा को याद करें, कम से कम आधा घंटा। और आजकल तो आप ईयरफोन भी लगा के कर सकते हैं। कोई घर में आवाज़ हो रही है, टीवी चल रही है, तो अमृत वेला करने से, और ऐसा भी अमृत वेला ना हो कि नींद आए, पानी रखे, पहले पानी से धोए, क्योंकि जब तक रजाई नहीं छोड़ेंगे तो रजाई कैसे मिलेगी। तो अमृत वेला विकर्म विनाश, बुद्धि स्टेबल, वाइब्रेशंस, प्लस आप बाबा को याद करते हो। बाकी सारे लोग तो फिर मंदिर में 5 बजे उठ जाते हैं, तो उनके लिए भी बाबा को जाना पड़ता है। तो अपना अमृत वेला अच्छा इस तरह बनाए, अपने आप से बात करें मुझे करना है, क्योंकि जिसको निश्चय होगा वो व्यर्थ की बातों में नहीं जाएगा, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा, बस बाबा के रिलेटेड। क्योंकि जो याद में रहेगा वो बड़ा मीठा होगा, जो याद में नहीं है वो कड़वा होता है। तो अमृत वेला जरूरी है हमारी रक्षा के लिए, क्योंकि आने वाले समय की तैयारी, क्योंकि हम योद्धा है, बाबा कहते हैं ना, एक योद्धा को अपने अस्त्र शस्त्र तैयार रखने पड़ेंगे। जब युद्ध शुरू होगा तो हमारा यही काम आएगा। अभी की तकलीफ, बाद में तो हमें उठना पड़ेगा, नींद में नींद ही नहीं आएगी। तो नींद आए और हम अच्छे से सब कुछ शरीर को त्यागे, तो इसलिए करना पड़ेगा, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं, सब कुछ त्याग बलिदान, लेकिन थोड़ा सा तो हम कर सकते हैं। नींद तो पूरे कल्प ही सोना है हमें। तो इस तरह से आप अपने आप से बात करेंगे तो जरूर अमृत वेला कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।